देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो डिवाइड बाय आपकी इनकम। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना प्रपोर्शन इनकम का आप कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हो, दैट इज सी डिवाइड बाय वाई। ठीक है, सी डिनोट्स कंजम्पशन डिवाइड बाय योर टोटल इनकम दैट यू आर अर्निंग। तो इनकम का जो भी पार्ट आप कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हो वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। ठीक है, देखो एक बार इसको रीड करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। PC is equal to consumption divided by income. If consumption expenditure is 70 crore at national income of 100 crore, मतलब अब देखो, आप मान लो 100 करोड़ अर्न करते हो, ठीक है, और आप 70 करोड़ कंजम्पशन करते हो, तो मतलब आप 70% इनकम का कंज्यूम कर रहे हो। हाँ सार्थक, वही बता रही हूँ। मतलब आप 100 करोड़ अगर अर्न करते हो और उसमें से 70 करोड़ स्पेंड कर देते हो कंजम्पशन पे, तो इसका मतलब ये है कि आप 70% कंजम्पशन पर खर्चा कर रहे हो। ये तो अपन देखकर भी बता सकते हैं। अब जरा इसको फॉर्मूले में रख के देखो, कंजम्पशन कितना है 70, इनकम कितनी है 100, है ना, कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हो वो बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उसमें कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हो ये पता चलता है किससे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। ठीक है, क्लियर है क्या अभी ये सबको सार्थक? सार्थक ये क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब इसका शेड्यूल और एग्जाम्पल के थ्रू अपन थोड़ा सा समझेंगे। देखो, अपन का वही सेम टेबल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, सेम शेड्यूल। इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 है। इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है। इनकम 200, कंजम्पशन भी 200। इनकम 300, कंजम्पशन 280। इनकम 400, कंजम्पशन 360। ठीक है, देखो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी आप 40 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो। अपन को एपीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, टू कंज्यूम निकालने के लिए सी डिवाइड बाय वाई। आप सबसे पहले तो मुझे कि क्या यहाँ आपने अर्निंग करी है कुछ, क्या हमने यहाँ इनकम अर्न करी थी? नहीं करी है ना, जीरो इनकम है। तो जीरो इनकम पर कंजम्पशन कितना हुआ ये निकालने तो कोई मतलब ही नहीं और निकलेगा भी नहीं। सी डिवाइड बाय वाई करोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी नथिंग। ठीक है, तो आप ये तो निकाल ही नहीं सकते, जब आपने इनकम ही अर्न नहीं करी तो आपने कितना कंजम्पशन किया वो निकालने का कोई सेंस नहीं है, वो तो आपने पुरानी सेविंग्स ही यूटिलाइज। ठीक है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी कुछ भी नहीं होगा। आप 100 अर्न कर रहे हो और आप 120 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं जितना इनकम अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो जो भी आप अर्न कर रहे हो, इफ यू आर अर्निंग 1 रुपी एंड स्पेंडिंग 1.2 रुपी, ये तो वही मतलब हुआ ना, आप सी करो, सी डिवाइड बाय वाई, दैट इज आप 120 रुपीज कंजम्पशन कर रहे हो और 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगा, मोर देन 1। भाई आप जितना इनकम अर्न कर रहे हो आप उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया, 1.20। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, 200 किया और 200 रुपीज ही कंज्यूम किया, मतलब पूरा का पूरा आपने कंजम्पशन कर दिया, फुल कंजम्पशन। तो यहाँ पर एपीसी क्या आ जाएगा, 200 कंजम्पशन डिवाइड बाय 200 रुपीज इनकम, एपीसी आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब आपने जितना अर्न किया उतना पूरा का पूरा कंजम्पशन कर दिया।
फिर अर्न कर रहे हो 300 रुपीज, कंज्यूम कर रहे हो 80 रुपीज। अब क्या 1 से ज्यादा होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। आप इनकम 300 रुपीज अर्न कर रहे हो लेकिन कंजम्पशन 280 कर रहे हो, तो अब देखो कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, 280 डिवाइड बाय 300, तो कितना आप कंज्यूम कर रहे हो? अराउंड 93.3%, दैट इज 0.933। अब आप कंज्यूम इनकम अर्न कर रहे हो 400 और कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो 360, तो अब आपका एपीसी कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 400, 0.90। देखो अगर आप ध्यान से एपीसी को देखो तो शुरू में ज्यादा था, फिर ये थोड़ा कम हुआ मतलब ये ब्रेक इवन पे आ गया। जितना आपने अर्न किया वो पूरा का पूरा कंज्यूम किया। उसके बाद ये और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और जब और आगे आप देखोगे फिगर्स तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? शुरू में जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हो तब जनरली आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके कंजम्पशंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर ये देखें अपन तो कंजम्पशन कर्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन कर्व बढ़ता है बट एट दी सेम भी देखा था कि इनकम कर्व भी बढ़ता है, और शुरू में डिस सेविंग्स होती है, बाद में सेविंग होना स्टार्ट होती है। तो इसमें भी वो चीज अप्लाई होती है। शुरू में आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, इसलिए एपीसी आपका 1 से ज्यादा रहेगा। फिर जब आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लोगे, जब आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, दैट इज वट एवर यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग दी फुल अमाउंट और यू आर कंज्यूमिंग दी फुल अमाउंट। तो उस टाइम पर ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका एपीसी हमेशा क्या रहेगा? 1, क्योंकि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो आप पूरा का पूरा कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे इनकम ज्यादा अर्न करते जाओगे आपका कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन में कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं? सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर धीरे धीरे गिरता जाता है क्योंकि हमारी सेविंग्स बढ़ती जाती है। ये क्लियर है क्या सबको? ये बिल्कुल मत करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। Important points about APC. APC is more than, मैम ये हटाओ आपका कर्सर, more than 1 as long as adoption more than national income, that is before the break even point. APC is more than 1. Second, APC is equals to 1 at break even point. Consumption is equal to national income, so APC is equals to 1 at national level of rupees 200 crores. Third, APC is less than 1 beyond the break-even point. Consumption is less than national income. As a result, APC is less than 1. Fourth, APC falls with increase in income. APC falls continuously with increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing. Fifth, APC can never be zero. APC can be zero only when consumption जिसकी वजह से कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता ही है, और हमेशा हम क्या करते हैं? कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम करते हैं, तो आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो है ही, इसलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अपन ने अभी जो पढ़ा वो था एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। अब अपन देखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो मार्जिनल वर्ड का मतलब ही अपन ने 11th से ही सीखते आ रहे हैं। मार्जिनल मींस एडिशनल, समथिंग एडिशनल। ठीक है। मार्जिनल का मतलब अपन शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो अब इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी अपन कुछ वैसा ही पढ़ेंगे। क्या देखेंगे अपन? कंपेयर तो अभी भी यही करेंगे,
कि हमारा कितना पोर्शन ऑफ इनकम हम स्पेंड करते हैं ऊपर। लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से उसको देखेंगे। क्या देखेंगे कि हमारी इनकम का मतलब इनकम कितने से इंक्रीज होती है, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रहा है। मतलब इनकम का इंक्रीज और कंजम्पशन का इंक्रीज कंपेयर करेंगे। इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पार्ट हम इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पर स्पेंड करते हैं, या कंजम्पशन इनकम इंक्रीज होने से हम कंजम्पशन कितना इंक्रीज करते हैं, उस वो देखेंगे अपन कैसे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। मतलब हाँ साल अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो ये कांस्टेंट रहेगा, वो पढ़ रहे हैं अपन आगे अभी। मतलब क्या कि इनकम चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आया वो किससे पता चलता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो, MPC explains what proportion of in income is spent on consumption. MPC is equal to change in consumption divided by change in income. चेंज इन कंजम्पशन रिप्रेजेंट होता है डेल्टा सी से और चेंज इन इनकम रिप्रेजेंट होता है डेल्टा वाई से। ठीक है, देखो अपन की इनकम इंक्रीज हो रही है, नहीं पहले इन्होंने कंजम्पशन बताया, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है कितना, पहले 70 करोड़ था अब 110 करोड़ हो गया, विथ एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी है, 100 से 200 हो गई, मतलब चेंज इन इनकम बाय 100 करोड़, चेंज इन इनकम या इंक्रीज इनकम 100 करोड़ हुआ। और ऑन दी अदर हैंड कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया अपना, 70 से 110 पहुंच गया, तो मतलब 40 करोड़ का इंक्रीज है कंजम्पशन में। ठीक है, कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है 40 करोड़ और इनकम में इंक्रीज हुआ है 100 करोड़। तो मतलब इंक्रीज्ड इनकम में इंक्रीज्ड कंजम्पशन का कितना प्रपोर्शन है वो निकालेंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना था हमारा 40 और चेंज इन इनकम 100, तो 40 अपॉन 100 मतलब हमने जो भी जितना भी हमारा इंक्रीज हुआ इनकम में, मतलब 100% अगर हमारी इंक्रीज हुई है इनकम, तो उसका सिर्फ हमने कितना 40% क्या इंक्रीज किया है, अपना कंजम्पशन। तो दैट इज 40% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अभी ये क्लियर है क्या? अच्छा नहीं, पहले मैं तुम लोग को अब वो चीज बता दूं। कुछ अपन ने स्टार्टिंग में एक चीज देखी थी कि हर बार कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रहा था, 80 से, और इनकम इंक्रीज हो रही थी हर बार 100 से। जो मैंने टेबल याद करने का तरीका भी बताया था तुम लोगों को कि इनकम जो है हर बार अपनी कितने से इंक्रीज हो रही है, 100 यहाँ पर सब जगह देखो हर बार इंक्रीज कितना हो रहा है, 100 से। ऑन दी अदर हैंड अपन का कंजम्पशन हर बार कितने से इंक्रीज हो रहा था, 80। पीडीएफ विजिबल है अभी सबको? देखो, इनकम इंक्रीज हो रही थी हर बार 100 करोड़ से और कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था हर बार 80 करोड़ से। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन हर 100 करोड़ की इनकम 80 करोड़ कंजम्पशन कर रहे हैं। हर बार जब 100 करोड़ की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका 80% अपन क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहीं पे ये देखो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकाला, सबसे पहले यहाँ पर जस्ट अ मिनट, देखो चेंज इन कंजम्पशन अगर देखें तो ये 120, सॉरी चेंज नहीं, ये तो पहला ही पार्ट है ना,
यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, यहाँ तो हम फर्स्ट स्टेज पर ही कंजम्पशन कर रहे हैं, तो पहले स्टेज पर या पहले लेवल ऑफ इनकम पर चेंज नहीं निकल सकता। चेंज किससे कंपेयर करोगे आप, यहाँ पर कुछ कंपेयर करने के लिए ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 120 अभी 120 हो गया, पहले 40 था अब 120 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 120 माइनस 40 80 इंक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी चेंज इन इनकम नहीं है, यहाँ पर चेंज इन इनकम देखें, पहले कितनी थी 0, अब कितनी हो गई है 100, तो इनकम कितनी बढ़ गई 100 करोड़, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, तो चेंज इन कंजम्पशन निकला है 80, चेंज इन इनकम है 100, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंजम्पशन दैट इज 80 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 100, तो अपना एमपीसी कितना आएगा 0.80, 0.80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे अपना कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, 120 से 200 हो गया और इनकम 100 से 200 हो गई। ठीक है, तो देखते हैं कंजम्पशन में चेंज कितना है, 120 से 200 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, माइनस 120, अगेन 80 रुपीज से इंक्रीज हुआ कंजम्पशन, और इनकम कितने से इंक्रीज हुई है 200 माइनस 100, तो इनकम में इंक्रीज कितना है 100 करोड़। एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन 80 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना है 100, तो एमपीसी फिर से कितना आ गया अपना 0.80। नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, कंजम्पशन 200 से कितना हो गया 280 हो गया, तो चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा 280 माइनस 200, कितना चेंज हुआ कंजम्पशन में, अगेन 80 करोड़, और इनकम 200 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो गई, तो 300 माइनस 200, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ फिर से 100 करोड़, और एमपीसी निकालेंगे, चेंज इन कंजम्पशन अपना कितना है 80 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना है 100, तो अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा 0.80। कंजम्पशन 280 से 360 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 360 माइनस 280, अगेन 80 हुआ, और इनकम 300 से 400 हो गई, तो 400 में से 300 गया, तो 100 करोड़ का इंक्रीज, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 100 0.80। ठीक है, मतलब क्या है कि आप, हाँ बिल्कुल मुझे, एमपीसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि आप हर एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पर स्पेंड करते हो, मतलब आप जैसे ही 100 रुपए से इनकम इंक्रीज हो रही है आप उसका 80% कंजम्पशन पे कर रहे हो, मतलब ये समझ लो कि आप जो भी इनकम अर्न करते हो, ये क्या डिनोट कर रहा है कि आप जो भी इनकम अर्न करते हो उसका 80% आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, आप जो भी एडिशनल इनकम अर्न कर रहे हो उसका 80% आप